बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो कि बहुत बड़े राज्य पर राज करता था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और विद्वान था। वह सबका हितैषी था। सारी प्रजा राजा के न्याय और व्यवहार से बहुत खुश रहते थे। सारी प्रजा में संतोष का भाव था। एक दिन की बात है, उस राज्य के किसान के घर चोरी हो गई। किसान चोरी के दुख से बहुत ही परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने चोरी हुए धन को कैसे वापस पाए। तो उस राज्य के अन्य लोगों ने सलाह दी वह राजा के दरबार में जाए। राजा उसके चोरी हुए धन का अवश्य पता लगा लेंगे और उसके साथ न्याय जरूर होगा। तो सबकी बात मानकर किसान राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के सामने फरियाद करने लगा और राजा से अपने चोरी हुए धन के बारे में बता दिया। तो राजा ने किसान की बात को सुनकर अपने मंत्री को आदेश दिया कि जल्द से जल्द किसान के धन के बारे में पता लगाए कि किसने किसान के घर चोरी की है। राजा के मंत्री भी राजा की तरह काफी विद्वान और समझदार थे, जिस पर राजा को बहुत अधिक विश्वास था। तो अपने राजा की आज्ञा पाते ही मंत्री ने चोरी का पता लगाने का काम शुरू कर दिया। शाम को जब मंत्री अपने घर पहुंचा तो चिंता की लकीरें उसके माथे पर साफ दिख रही थी। मंत्री चोरों का पता लगाने के लिए उपाय खोज रहा था। इतने में मंत्री की पत्नी तुरंत अपने पति की चिंता को जान गई और चिंता का कारण पूछा। तो मंत्री ने चोरी की सारी बात बता दी। तो मंत्री की पत्नी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए, ये तो बहुत ही आसान है, इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। इतना कहकर मंत्री की पत्नी ने कहा कि आप उस किसान के घर कुछ धन रखवा दीजिए और ये घोषणा भी करवा दीजिए कि राजा ने किसान के धन की भरपाई कर दी है और चोरी के बदले राजा ने 2 गुना धन दिया है। तो मंत्री ने अपनी पत्नी की बात मानकर ऐसा ही किया। किसान को राजा की तरफ से 2 गुना धन दे दिया गया और इसकी बात पूरे राज्य में फैला दी गई, जिसकी खबर उन चोरों तक भी पहुंच चुकी थी। अब मंत्री ने अपने पत्नी के बताए हुए उपाय के अनुसार किसान के घर के पास बेस बदलकर रात में रुकने को कहा और किसान के घर पर अपने पहरेदारों के साथ निगरानी करने को कहा। तो मंत्री ने अपने अपने पहरेदारों के साथ भेस बदलकर किसान के घर के पास रात में पहरा देने लगे। तो उधर चोरों में लालच की भावना और अधिक बढ़ गई। वे फिर से किसान के घर चोरी करने जा पहुंचे। अंधेरी रात में उन चोरों ने अपना चेहरा ढककर किसान के घर में फिर चोरी करने पहुंच गए और फिर सारा धन जल्दी से इकट्ठा करके वे बाहर जाने लगे। इतने में उन चोरों के सामने मंत्री और उनके पहरेदारों ने उन्हें घेर लिया, फिर जिसके बाद उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया। उन्हें अगले दिन राज दरबार में राजा के सामने उपस्थित किया गया। तो चोरों ने शर्मिंदगी से अपनी गलती मान ली और राजा को अपने चुराए हुए सारे धन के बारे में बता दिया, जिसके बाद किसान को अपना सारा धन एक बार फिर से वापस मिल गया और राजा ने उन चोरों को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। तो चोर क्षमा याचना करने लगे। तो राजा ने बोला कि यदि तुम लोग चोरी करना छोड़ दो तो कारागार में नहीं डाला जाएगा। तो चोरों ने फिर कभी चोरी न करने का प्रण लिया। तो उन चोरों को किसान के खेतों में 1 साल तक काम करने को कहा गया। सब राजा के न्याय से बहुत ही खुश हुए। पूरे दरबार में राजा की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार सभी को न्याय मिल गया। जो गलत मार्ग पर चलता है वो गलती बार बार करता है, जब तक उसे सही और सच्चे अर्थों में उसकी गलती के लिए सजा ना मिल जाए। इसीलिए जीवन में गलत मार्गों का कभी सहारा नहीं लेना चाहिए। ये आसान हो सकता है, लेकिन अंत बुरा ही होता है।